हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। फ्रेंड्स, आपको एक आज बहुत ही छोटी सी टिप्स, इतनी अद्भुत और चमत्कारी टिप्स भक्ति के लिए मैं बता रही हूँ। आप इसे करके देखिए अपने लाइफ में। आप अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक अद्भुत चेंज महसूस करेंगे। जब भी हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं तो मतलब जो भी मुझे बहुत आकर्षक लगे उनकी आराधना करते हैं, या कभी हमारा मन किसी एक से हट के दूसरे पे भी चला जाता है, ऐसा भी होता है। तो मतलब हमें जो भी चीज़ आकर्षक लगती है हम उसके प्रति आगे बढ़ते हैं। हमेशा अग्रसर हम लोग उसके लिए ही होते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा एफर्ट लगाने से वो आकर्षक जो है ना, एक बंधन मतलब एक बॉन्ड में बदल जाता है। और वो चीज़ जो है ना, आप फिर उससे नहीं खींचते हैं, वो चीज़ आपको खींचती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई महादेव का बहुत बड़ा भक्त है, तो वो क्या करेगा? महादेव की पूजा करेगा, दिन रात महादेव की पूजा करेगा। कोई राम का भक्त है तो राम की पूजा करेगा, कोई राधा का भक्त है तो राधा की पूजा करेगा, कोई शक्ति का भक्त है तो शक्ति की पूजा करेगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये सब अकेले अधूरे हैं। तो आपको जब भी आराधना करनी हो तो अगर शिव हैं तो शक्ति के साथ आराधना कीजिए, शक्ति है तो शिव के साथ आराधना कीजिए, राम है तो सीता के साथ आराधना कीजिए, सीता है तो राम के साथ आराधना कीजिए, विष्णु है तो लक्ष्मी के साथ आराधना कीजिए, लक्ष्मी है तो विष्णु के साथ आराधना कीजिए। जब तक शक्ति शिव और शक्ति का समवेत नहीं होगा तब तक आपकी साधना में ना वो बल नहीं आएगा जो पूर्णता का बल जिसको कहते हैं। तो वैसे तो होता है कि भाई हम जब भी किसी को पुकारते हैं, कृष्ण को पुकार रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि राधा को पुकारे, राधा को पुकारे तो कृष्ण को पुकारे। लेकिन ये दोनों, ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों किसी एक को याद करने से दूसरे नहीं उपस्थित होते हैं। लेकिन आपका एफर्ट भी जब दिखता है ना तो उसमें बल बढ़ जाता है। दोनों एक ही हैं लेकिन बल बढ़ जाता है।